तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी की आर.एल. कोटपाल की बुक। 5th एडिशन है इसका। और इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का हमने पहले से ही रिव्यू कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस में देख सकते हैं, या ऊपर आप आई बटन में वीडियो आ रही होगी इसकी, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल हटा लेते हैं यहाँ से। फिफ्थ एडिशन इसका लेटेस्ट एडिशन है। इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो इसका प्राइस 745 रुपीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बुक कितनी मोटी है वो देख लेते हैं। चूँकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है तो इसलिए बुक थोड़ी सी मोटी है। तो ये इसका बैक कवर है। तो चलिए देख लेते हैं अंदर क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ डायग्राम्स भी बहुत अच्छी दी हुई हैं इस वाले एडिशन में, और बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा कंटेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। पहले तो इसमें फाइलम कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसने जो है डिस्कस किए हुए, इसकी हिस्ट्री वगैरह इसमें बताई गई है बहुत अच्छे से। के बाद जो हमारा वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी है वो स्टार्ट होता है। तो वर्टिब्रेट में हमारे पहले प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, जिसमें हमारा यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स आते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर सेक्शन 1 में बताया गया है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में पहले प्रोसेस का इसने डिटेल कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, बेंगलोग्लोस के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। उसके बाद पहला हेमिकॉर्डेटा लिखा हुआ है इसने। उसके बाद उसमें जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और बहुत सारे हेमिकॉर्डेट्स के स्पीशीज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद हर्डिमेनिया के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर्डिमेनिया का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा का सब फाइलम सेकंड यूरोकॉर्डेटा स्टार्ट होता है। उसके जनरल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दी हुई है, और बहुत सारे यूरोकॉर्डेट्स के बारे में अलग से डिटेल्ड लिखा हुआ है। फिर ब्रोंकियोस्टोमा का डिटेल्ड इसने कंटेंट दिया हुआ है अलग से। और उसके बाद कॉर्डेट्स का सब फाइलम थर्ड स्टार्ट होता है, सेफेलोकॉर्डेट्स। तो सेफेलोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स पहले दिए हुए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज़, और फिर लास्ट पे जो है प्रोटोकॉर्डेट्स सम अप करके इसका जनरल अकाउंट लिखा गया है। उसके बाद सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाता है। इसमें लोअर कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स के बारे में लिखा गया है। पहले तो ऑस्ट्रोकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके बारे में भी बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद लैम्प्रे, उसके बाद हमारा साइक्लोस्टोमस, साइक्लोस्टोमस का जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज़, डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिश, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। उसके बाद क्लास थर्ड में प्लेकोडर्मस जो एक्सटिंक्ट है, और उसके बाद स्कॉलडियन यानी डॉग फिश के बारे में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है। तो डिटेल्ड बुक है, हर एक चीज़ डिटेल्ड लिखी गई है। उसके बाद फिशेस में से हमारे कॉन्ट्रिक्थाई स्टार्ट होते हैं, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, इसके कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, और बहुत सारी जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जैसे डॉग फिश, शार्क, सिकेट्स एंड रेज, सा फिश, गिटार फिश, काइमेराज के बारे में यहाँ पर डिटेल्ड अलग से लिखा गया है। उसके बाद ऑस्टिकथाइज के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पहले तो लेबियोरोहिता के बारे में डिटेल कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद ऑस्टिकथाइज के कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और बहुत सारी बोनी फिशेस के बारे में कंटेंट लिखा गया है, जिसमें लेटिमेरिया, लंग फिश, गेनॉइड फिश, एडवांस्ड रे फिनड फिशेस, जिसमें सेलामो, नोटोप्टेरस और बहुत सारे फिशेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद सब फाइलम जो है उसका यहाँ पर सम अप किया गया है, और उनके जनरल कैरेक्टर्स और डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिकथाइज के बीच, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है हमारा एम्फीबिया यानी टेट्रापोड स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेट्रापोड्स में हमारे पहले एम्फीबिया में सबसे पहले कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो फिर एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और बहुत सारी जो एम्फीबिया हैं उनके बारे में लिखा गया है, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस, सेलेमेंडर्स एंड निवेट्स, फ्रॉग्स एंड टोड्स को अलग से डिफाइन किया गया है। उसके बाद एम्फीबिया का अलग से जनरल अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ जो है एम्फीबिया के बारे में वो एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद सेक्शन थर्ड आता है, जिसमें हमारे हायर वर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी जिसमें हमारे रेप्टाइल्स, एवोज एंड मैमल्स आते हैं। तो रेप्टाइल्स स्टार्ट होते हैं, जिनमें पहले तो स्पिनी टेल्ड लिजार्ड के बारे में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर, और गार्डन लिजार्ड के बारे में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है।
उसके बाद स्नेक्स का जनरल अकाउंट, जिसमें लोकोमोशन, हियरिंग, फीडिंग, बाइटिंग मैकेनिज्म, स्नेक वेनम एट्सेट्रा और डिस्टिंग्विश बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स का भी अलग से चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद क्लास रेप्टिलिया का अलग से कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें स्नेक्स, वेनमस स्नेक्स, नॉन वेनमस स्नेक्स, टर्टलोटाइजेस के बारे में लिखा गया है। उसके बाद क्लास रेप्टिलिया का जनरल अकाउंट लिखा गया है। उसके बाद हमारे एवज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें पहले तो कॉमन रॉक पिजन का अलग से चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद क्लास एवज का अलग से चैप्टर, जिसमें उनके कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें बहुत सारे जो हैं हमारे एवज अच्छे से यहाँ पर लिखे गए हैं, उनका अलग से चैप्टर दिया हुआ है। फिर एवज का जनरल अकाउंट, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो है क्लास मेमिलिया वो स्टार्ट होता है, जिसमें रैबिट के बारे में पहले तो अच्छे से डिटेलर दिया हुआ है, और फिर क्लास मेमिलिया का के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की गई है। और यहाँ पर भी आप बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर उसमें सब क्लास प्रोटोथीरा, मेटाथीरा और फिर जनरल अकाउंट जो है मैमल्स का दिया हुआ है, जिसमें हमारा एडाप्टिव रेडिएशन और ऑरिजिन वगैरह लिखा हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे। तो फिर यहाँ तक हमारा कॉर्डेट्स जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है इनकी वर्टिब्रेट ऑस्टियोलॉजी एक अलग सा यूनिट दिया हुआ है। फिर वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियोलॉजी, यानी इनका डेवलपमेंट, बहुत सारे स्पीशीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनका डेवलपमेंट भी अलग से दिया हुआ है। और फिर मिसलिनियस नॉलेज यहाँ पर दी गई है। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे स्पीशीज़ के ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, टेस्टिस, किडनी, ब्लड, बोन, लंग्स, लिवर, पेनक्रियाज। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया एडिशनल, ये बहुत सारे चैप्टर्स जो है ये एडिशनल दिए हुए हैं इसमें। और उसके बाद जो है सेक्शन 7th में हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स लिखा गया है, जिसमें इन वर्टिब्रेट्स का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोस्केलेटन का कंपैरिजन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन किया गया है। और यहाँ पर यूरिनोजेनिटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिसेप्टर ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सम कंपैरेटिव चैट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स टाइप्स। तो फिर लास्ट पर जो है यहाँ पर ग्लॉसरी दी हुई है। तो ये इतना जो है इसका कंटेंट दिया हुआ है। अब मैं आपको पहले कुछ पेजेस दिखा, पहले पेजेस पर हमने देखा था कंटेंट्स पर 1 to 15 पेज नंबर तक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स दिया हुआ है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के पहले 15 पेज देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा और कैसा कंटेंट दिया हुआ है, और साथ साथ इसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छी दी हुई हैं। तो ये रहा पेज नंबर 15। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा सेक्शन पहला शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स में से बेंगलोग्लोसिस का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को अंदर से ये बुक दिखा देता हूँ जल्दी से। तो इसके साथ ही ये बुक जो है ख़त्म हो जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को भी इस बुक से कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर उसे पढ़ा सकता हूँ।